मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित की। इसके साथ प्रदेश के सभी जिले में कुल 75,000 महिलाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण किट का वितरण हुआ। इस मौके पर सीएम योगी एक जनपद एक उत्पाद योजना का विशेष डाक टिकट और लिफाफा का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 3 दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर अगले 3 माह में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंक और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उद्यम शुरू कराकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। इस दौरान सभी 75 जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित उत्पादों पर आधारित डाक लिफाफों का अनावरण भी किया गया। गांव-गांव में हम दुग्ध समितियों का गठन करके उन्हें इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। दुग्ध ये प्रोड्यूसर के साथ, दुग्ध मिल्क प्रोड्यूसर के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। सिलाई कढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा बेहतर रेडीमेड गारमेंट के कार्य को महिलाएं आगे बढ़ा सकती हैं और इसका हब उत्तर प्रदेश बने। इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग, उस प्रकार की मशीनें, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, फिर उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना, अगर हम इसके लिए कर सकें तो वियतनाम और चीन कई पीछे छूट जाएगा इन लोगों की ताकत के सामने। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के निर्भया एक पहल कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदि सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। मिशन शक्ति का अभियान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में मिशन मोड लिया है। जिस प्रकार से एक जिला एक उत्पाद योजना पूरे देश में छा रही है, उसी प्रकार से मिशन शक्ति का यह अभियान भी पूरे देश में छा जाएगा। कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। पुलिस ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। पुलिस के साथ, गृह विभाग के साथ, इसके साथ महिला और बाल विकास विभाग जुड़ा, राजस्व विभाग जुड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, और मुझे प्रसन्नता है कि उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अभियान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने भी आज ये मोर्चा संभाला है, जिसमें 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अब मिशन शक्ति के तीसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी ग्राम सचिवालय संचालित हो रहे हैं, वहां एक महिला शक्ति बूथ का गठन होना चाहिए। जैसे प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद की योजना पूरे देश के अंदर छा रही है, आप देखना मिशन शक्ति का यह अभियान भी एक दिन पूरे देश के अंदर छाएगी और प्रदेश की हमारी बहनें देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका से प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। मिशन शक्ति पेज 3 में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जनपद 1000 महिलाओं का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम व 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। इस दौरान 75,000 महिलाओं को लाभान्वित करने की योजना है।
ओडीओपी उत्पाद के संबंध में भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक ही दिन व समय में प्रदेश के 75 विशेष लिफाफे जारी किए गए। यह सभी लिफाफे देश के विभिन्न डाकघरों में भेजे जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ये अनेक अभियान हैं जिन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ सकते हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 3 विशिष्टताएं और जोड़ी गई। एक, उद्यमता का एक हेल्पलाइन जारी किया गया जो वहां पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी भी वाहन के लिए हमेशा मौजूद होगा। दूसरा, एक वेबसाइट भी जारी की गई है, विभाग से जुड़ी हुई हर जनपद की जुड़ी हुई जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। और तीसरा, डाक विभाग ने यहां पे जारी किया है स्पेशल कवर, डाक टिकट स्पेशल जारी किए गए हैं। 75 जनपदों की 75 उत्पाद और उन सभी जीआई प्रोडक्ट को इसके साथ जोड़ा गया है जो उस जिले को एक विशिष्ट पहचान देती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार अगर लिफाफों का उपयोग कर रही है तो सामान्य लिफाफों का उपयोग करने की बजाय अगर हम एमएसएमई के द्वारा आज जारी किए गए अलग अलग जनपदों के जीआई प्रोडक्ट और ओडीओपी के प्रोडक्ट के साथ जो स्पेशल कवर जारी किए गए हैं, इसका उपयोग अपने सरकारी पत्राचार के लिए करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का भी प्रचार प्रसार होगा। मैं डाक विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।